नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल लगातार 10 करोड़ में विधायक खरीदने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, अब राजस्थान पर भाजपा की नजर वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। राहुल गांधी ने मोदी के गढ़ यानी कि दोस्तों जमकर मोदी के गढ़ में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है इस वक्त। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो सिक्का चल रहा है वो राहुल गांधी का है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह आए या मोदी आए, जिसको आना है आए, कोई चिंता नहीं बिहार में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में एक युवक, दलित युवक की मौत पर हुआ बवाल। केजरीवाल को घेरा कपिल मिश्रा ने, बोले फिलहाल कुछ जिहादियों ने मार दिया। अब आप समझिए दोस्तों, कानून व्यवस्था वहां पर किसकी है? केंद्र की। लेकिन कपिल मिश्रा किसे घेर रहा? केजरीवाल को। बताएंगे इनकी पोल कैसे खुली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर हमला। बोले बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल ने नया जुमला छोड़ दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। जी हां, अशोक गहलोत ने दी खुली चेतावनी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नितिन गडकरी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खास करके दोस्तों अपनी सरकार पर एक तरीके से उन्होंने सवाल उठाया। बोले फिलहाल देश अमीर लेकिन यहाँ की जनता गरीब, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ कोई विकास, पूरे देश से हटाएंगे बीजेपी को, इस बार लोकसभा में होने वाला है खेला, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं, अशोक गहलोत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले फिलहाल रोजाना हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों राजस्थान में मचे घमासान के बीच अब एक नया ट्रेंगल घुस गया। हमें पता ही था कि बीजेपी जरूर कोशिश करेगी राजस्थान की सरकार गिराने की, और दोस्तों बीजेपी कुछ ऐसा ही करती हुई नजर आ रही है। आपको पता हो दोस्तों, राजस्थान संकट के बीच में अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है। और ये आरोप दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि रोजाना हमारे विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर ऑपरेशन लोटस को सक्सेस करने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सचिन पायलट के पास इतना ज्यादा समर्थन होता ना तो वो अब तक कांग्रेस की सरकार गिरा चुके होते। वो तो अशोक गहलोत ही हैं जो राजस्थान में दोस्तों पूरी सरकार को संभाले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कांग्रेस को अकल नहीं आती, आप समझिए। और उसके बाद भी वो सचिन पायलट को सीएम बना रहे थे। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सचिन पायलट पर कांग्रेस ने गलत भरोसा किया, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ एक अशोक गहलोत ही है जो राजस्थान को संभाल सकते हैं। ऐसे में राजस्थान में सरकार गिराने की जालसाजी चल रही है दोस्तों। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे 10 करोड़ में हमारे विधायक खरीदने की साजिश हो रही है, लेकिन एक भी विधायक बिकेगा नहीं। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दो तो सचिन पायलट के ऊपर यह इल्जाम लगता रहता है कि वो सरकार गिराने की आए दिन कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है सचिन पायलट पूरे विधायकों को लेकर उड़ गए थे, लेकिन दोस्तों सचिन पायलट ने ये भी कोशिश की थी कि उनके पास पर्याप्त नंबर हो। अगर पर्याप्त नंबर होते दोस्तों तो सचिन पायलट कभी कांग्रेस में वापसी नहीं करते, वो बीजेपी के साथ मिलकर अब तक उन्होंने अपनी सरकार बना ली होती। लेकिन इस वक्त यही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों जमकर नारेबाजी भी होती है राजस्थान में, और ये तो साफ हो गया कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार के गढ़ में फूंक दिया बिगुल, 2024 में ऐसे होंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों जो यहाँ पर चुनाव को लेकर काफी कुछ चल रहा है, और ये चुनाव दोस्तों आपको बता दें आर या पार की लड़ाई है 2024 के चुनाव। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच गए। कर्नाटक दोस्तों वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि इस वक्त वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ऐसे में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने अब आगाज कर दिया लड़ाई का, और इस लड़ाई की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की मेहनत और राहुल गांधी की पदयात्रा दोस्तों बहुत रंग ला रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो लोग दोस्तों आज राहुल गांधी को नाम रखते थे, जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे दोस्तों, अब वो खुद सबसे बड़े पप्पू लग रहे हैं। इसलिए लग रहा है वो पप्पू दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी तो एक समझदार इंसान निकले। जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का आगमन किया, शुरुआत की, और उसके बाद से ही भाजपाई दोस्तों संग में रह चुके हैं। भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की दोस्तों बढ़ती पॉपुलैरिटी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। और ये मुसीबत दोस्तों कब बनेगी? 2017 में मोदी सरकार को, 2024 में मोदी सरकार को राहुल बड़ा झटका दे सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी कर्नाटक में उतरे तब पता चला कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी वाकई में बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि दोस्तों अब तक तो केरल में थे राहुल, लेकिन जब केरल के बाद वो कर्नाटक पहुंचे तो ये तय हो गया दोस्तों कि बीजेपी और राहुल गांधी में घमासान होने वाला है। 2024 की चुनाव की लड़ाई दोस्तों राहुल गांधी का चेहरा ही बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। इसलिए लड़ा जा सकता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता है के तौर पर बनकर उभर रहा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। इससे पहले राहुल गांधी की इतनी चर्चाएं कभी नहीं हुई जो अब राहुल गांधी ने तहलका मचाया। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी बीजेपी के लिए मुसीबत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से राहुल को रोक ले। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि राहुल गांधी कदम अब रुकने वाले हैं नहीं। राहुल गांधी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं और ये मंजिल राहुल गांधी को उनका असली मुकाम दिलाने वाली है। क्योंकि कर्नाटक में जो भीड़ उमड़ रही है दोस्तों, उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी के समर्थन में जनसैलाब आ गया है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे दोस्तों, हर कोई राहुल गांधी का फैन हो गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए अंत भी बन सकता है 2024 का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार पर कि आखिरकार संघ को ब्लॉक क्यों नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इन दिनों आपको पता ही है क्या हो रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों को बैन किया जा रहा है उसको लेकर जमकर हंगामा मचा है। खास करके अभी मदरसों के सर्वे चल रहे थे। मदरसों के सर्वे के बाद दोस्तों एक और घमासान शुरू हो गया। लेकिन सिर्फ सवाल यही नहीं है दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया जा रहा। और इस सवाल को दोस्तों तौकीर रजा ने भी उठाया है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर तौकीर रजा ने साफ कहा कि फिलहाल जिन चीजों पर बैन लगाया जा रहा उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन चीजों पर बैन नहीं लग रहा उनकी बहुत जरूरत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आरएसएस हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ये भी सेम वैसी ही नफरत फैलाते हैं और इन चीजों पर कोई बैन नहीं लग रहा। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहा है कि एक तरफ तो आप बैन की बात करते हो, मुस्लिम संगठन को बैन कर देते हो, लेकिन दोस्तों जब संघ की बात आती है तो बीजेपी अपना कदम पीछे ले लेती है। क्यों? क्योंकि संघ के बलबूते पर ही दोस्तों बीजेपी वोट ले पाती है। अगर संघ को ही अपना निशाना बना लिया बीजेपी ने, जैसे आरएसएस हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, बजरंग दल हुआ, इन संगठनों को भी अगर दोस्तों बैन कर दिया गया तो आप भी समझ सकते हैं कि मोदी सरकार का क्या हाल होगा। लोग वोट देना ही बंद कर देंगे। इसलिए मोदी सरकार बड़ी ही चालाकी से ये सब कुछ कर रही है। और इस चीज को लेकर जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा है कि फिलहाल जानबूझकर हर मुद्दे पर मुसलमानों को ही घेरा जाता है। कभी दोस्तों आप समझिए मदरसों पर सर्वे करा लिए जाते हैं, लेकिन संघ के ऑफिसों पर कोई सर्वे नहीं होते। कभी संगठनों को बैन कर दिया जाता है और बेफालतू का आप समझिए जो संगठन नफरत फैला रहा है, अगर उसमें कुछ लोग हैं तो आप उनको गिरफ्तार करिए, लेकिन संगठन बैन करने का क्या मतलब है। हालांकि इस संगठन पर यह आरोप लगते रहे दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं फंडिंग मिलती है, बीजेपी ही लगाती रही है इस पर कि फंडिंग आती है, लेकिन उसका अभी तक पुख्ता सबूत किसी ने नहीं दिया। अब इसके ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। देखना यह है कि फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ दोस्तों जाहिर सी बात है सरकार के पास सबूत तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि हवाएं में बात चली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि जो भी नफरत फैलाता है उसके ऊपर 100% कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हर एक पर होना चाहिए। ये नहीं कि फिलहाल सिर्फ मुस्लिम संगठन है तो ही कार्रवाई होगी। भाई आपके जिस तरीके संघ के इतने सारे संगठन बना रखे जो लोग लगातार नफरत फैलाते हैं, क्या दोस्तों यति नरसिंहानंद इस जैसे लोग जो कि लगातार धर्म संसद लगाते हैं, इन लोगों को बैन नहीं करना चाहिए?
इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। जो लोग हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को भिड़वाते हैं, आपस में उनका दिमाग भ्रष्ट करते हैं, आपस में भाईचारे को खत्म करते हैं। और ये बार बार दिख रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त सरकार सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करती है। सपोज दोस्तों, अगर आप जो है यहाँ पर राम हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप रहीम हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और ये सरकार की राजनीति साफ साफ दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, दिल्ली में हुई एक दलित युवक की मौत पर हुआ बवाल खड़ा। कपिल मिश्रा बोला जिहादियों ने उसको मार दिया, 2 जिहादी गिरफ्तार और भी होंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ ले लिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल दिल्ली लगातार क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है और दिल्ली में यानी कि राजधानी में कई छोटे पाकिस्तान है। आपको बता दें, उसने जहांगीरपुरी और कई जगहों के दोस्तों नाम लिए कपिल मिश्रा ने, जिसको वो छोटा पाकिस्तान बता रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, ये है हमारे देश के कपिल मिश्रा साहब, जो हमारे भारत में ही छोटे पाकिस्तानों को बता रहा है। कह रहा है भारत में ही कई छोटे पाकिस्तान बसा रखे हैं। दोस्तों, अगर यही काम किसी और ने किया होता तो इस चीज को मुद्दा नहीं बनाया जाता है, लेकिन अगर इसमें किसी मुसलमान का नाम इंक्लूड होता है तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा अंकिता की जो हत्या की गई है जिन लोगों ने, उसमें दोस्तों कोई मुस्लिम नहीं था, तो इस एंगल को बड़े ही शांत तरीके से बताया गया और गोदी मीडिया ने सारे सबूतों को छुपा लिया। अंकिता के कातिल को पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं किया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सरकार ये सब कुछ करती है इसके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश में आज जो एक माहौल बना रही है, या फिर यूं कहते हैं कि देश का जो माहौल बिगाड़ रही है, उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके की दोस्तों आज देश में माहौल है, उससे बचने की जरूरत है। खास कर हिंदू मुसलमान जो देश में फैलाया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि भाई इंडिया में खास करके राजधानी दिल्ली में कई मिनी पाकिस्तान बना रखे हैं। तो कपिल मिश्रा से मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों कि वहां पर कानून व्यवस्था किसकी है? क्या अरविंद केजरीवाल के अंडर में है? नहीं। दरअसल दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, ये आप भी जानते हैं। और दोस्तों केंद्र के पास पूरी पावर है। कानून व्यवस्था अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। और ऐसे में दोस्तों जब दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है तो कपिल मिश्रा को मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि आप लोग दिल्ली में बैठे हुए उसके बाद भी क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, आप समझ लीजिए। लेकिन कपिल मिश्रा किस पे निशाना साध रहा है? अरविंद केजरीवाल पर। अगर अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस व्यवस्था होती दोस्तों, उनके पास पावर होती तो एक अलग बात होती। लेकिन केंद्र शासित राज्यों में दोस्तों पुलिस की सारी कमान बीजेपी के पास है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है पूरे हमारे देश की। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मोदी सरकार से सवाल पूछने के बाद बजाय दोस्तों कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगा है। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कल जमकर बवाल मचा दिल्ली में इस हत्या के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नितिन गडकरी ने अपनी सरकार को लिया कटघरे में। बोले फिलहाल देश अमीर लेकिन यहाँ की जनता लोग गरीब। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों नितिन गडकरी इन दिनों बीजेपी से बगावत पे उतरे हुए हैं। जाहिर सी बात है नितिन गडकरी को दोस्तों मेंबर ऑफ बोर्ड नहीं बनाया गया। ऐसे में जब से उनको निकाला गया मेंबर बोर्डशिप से दोस्तों, तब से नितिन गडकरी जमकर हंगामा मचाए हुए हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी की असलियत खोल दी है दोस्तों। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश तो अमीर है लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। आपको बताते चले दोस्तों नितिन गडकरी ने कहा कि बदहाली बेरोजगारी जनता के नसीब में लिखी हुई है। जिस तरीके से आज दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी और लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डायन की तरह खाती चली जा रही है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की चीजें की हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई और गरीबी को लेकर कोई प्लान नहीं बना रही है। बीजेपी कहती है कि चाहे कोई भी कहे कि देश इंडिया जो है वो सबसे नंबर 1 पर आ रहा है गरीबी में, भुखमरी में, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे, हम अपना आंकड़ा बनाएंगे। बताइए दोस्तों, जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर ये आंकड़े निकलकर सामने आते थे देश में महंगाई और गरीबी के, तब बीजेपी कैसे घेरती थी मनमोहन सिंह साहब को। लेकिन अब जब खुद की सरकार है तो कह रही है आन दो, लोगों के आंकड़े आए तो आए बाहर देश से, हम इन आंकड़ों को नहीं मानते, हम तो खुद अपना आंकड़ा बनाएंगे। आप तो एक ऐसा आंकड़ा बनाओगे जनाब जिससे कि
जो बेचारा गरीब है वो और भी गरीबी रेखा में चले जाएंगे, खाने को खाना नहीं होगा, पीने को पानी नहीं, और उसके बाद भी आपका आंकड़ा यही कहेगा कि देश में गरीबी और बेरोजगारी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, झूठ बोलने की कोई सीमा ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस हमसे डर गई है, दोनों मिल गए हैं डर के मारे। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आए दिन हवा में तीर छोड़ते हैं, और वो तीर दोस्तों किसके जाकर लगेगा ये पता नहीं होता। अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक दूसरे के साथ मिला हुआ बता दिया। आप समझिए, देश की दो सबसे बड़ी पार्टी दोस्तों जो आमने सामने खड़ी हैं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल गए हैं, हमसे डर गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात हमेशा निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते में रोड़ा बन रहा है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भी बीजेपी से मिलवा दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं और ये दोनों हमसे डरते हैं, इसलिए आपस में हाथ मिला लिया है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ये दोनों डरते हैं या वो दोनों डरते हैं, सवाल ये है कि आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पर कौन? अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दोस्तों जो कर रहे हैं वो समझ में तो नहीं आ रहा है, दिमाग से मेरे परे जा रहा है। जाहिर सी बात है आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बातें दोस्तों आधी तो दिमाग से ऊपर चली जाती हैं और आधी जो बच्ची कुची बचती हैं वो समझ में आती नहीं है। अब ये देखना होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खास करके गुजरात में केजरीवाल कौन सा दाव खेलने वाले हैं। दरअसल ये जरूर मान सकता हूं दोस्तों मैं कि बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ है, और इस वक्त दोस्तों तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़ी ही चालाकी से मासूम बनकर सरकार को अपने अंडर में लेना चाह रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वाला जादू वहां पर भी चलेगा गुजरात में, दिल्ली और पंजाब वाला, या फिर अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों इस वक्त केजरीवाल ने पूरा प्लान बना लिया है कि वो गुजरात में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन देखना ये दोस्तों कि क्या गुजरात में सरकार केजरीवाल बना पाते हैं या फिर नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश बढ़ के दोस्तों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। दरअसल अशोक गहलोत को कहना है कि राजस्थान लगातार पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके, और बीजेपी वाले झूठी मूठी अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए अंत का कारण बनेगी। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक सच्चे नेता है, वो सच्चे मन से अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से पकाई हुई है, और इस वक्त ये बात तो तय हो गई है दोस्तों कि फिलहाल राजस्थान में एक बड़ा गेम प्लान हो रहा है, और बड़े गेम प्लान के दौरान दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राजस्थान की सियासत में अब भूचाल आ गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं दोस्तों कांग्रेस को। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से बीजेपी के अंत की कहानी लिखने चले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला। बोले जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल दोस्तों जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह जो है फिर से बिहार के दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर आपको बता दें जमकर हमलावर हो गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का कहना है कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने की फिराक में है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में ऑपरेशन लोटस कर दिया जाए और जिसके कारण बिहार की सरकार गिरा दी जाए, लेकिन लग रहा है बीजेपी के सारे दाव फेल होते हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी को झटका देने के लिए सीधा सीधा गेम प्लान तय हो गया है, और अब देखना यह भी होगा कि फिलहाल इस गेम प्लान के दौरान दोस्तों भाजपा को कैसे झटका लगेगा। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस